अ, हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने इस ट्यूटोरियल में। कैसे हैं आप लोग? कमेंट के माध्यम से अवश्य बताइएगा। देखिए, ऐसे तो पता ही नहीं चलता है, पता नहीं कहाँ-कहाँ आप लोग जो है रहते हैं, किस दुनिया में रहते हैं, किस कोने में रहते हैं और किस तरह से आप बिज़ी होंगे अपने इस शेड्यूल में। मुझे तो अवश्य पता नहीं चलता। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ कैलेंडर के क्वेश्चन और साथ ही साथ कुछ जीके, जीएस के भी क्वेश्चन शामिल हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि इस क्वेश्चन में क्या-क्या है और कितना इनमें दम है। क्या आपसे वो सवाल बन पाता है? अगर आपसे वो बनने लायक है तो आप उसे अवश्य बनाइएगा, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा होगा, चलिए उसे बनाइए। देखिए और बताइए कि इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 1 पारा पे सब पे सब वो जो लॉजिक है, अगर आपने कैलेंडर चैप्टर पढ़ा है तो आपसे अवश्य बन जाना चाहिए। अगर नहीं पढ़ा है तो एकदम उधियाने वाला है, ठीक है? इसलिए जो पढ़े हुए हैं वही इसे बनाएगा। अगर एकदम बिगिनर है, आपने रत्ती भर भी नहीं पढ़ा है, फिर भी उसे समझने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि समझने के लिए अगर इच्छुक होंगे, आप उसे अवश्य समझ लेंगे। खैर, बात करते हैं यहाँ पर क्या क्वेश्चन नंबर 1 26 जनवरी 1949 सॉरी 1950 को सप्ताह का कौन सा दिन था? क्योंकि इसी दिन हमारा देश जो है गणतांत्रिक हुआ था। तो इसको बताना कि सप्ताह का कौन सा दिन है ये, ठीक है? तो इसलिए थीम क्या होता है? आपको यहाँ पर दिन, महीना और यहाँ पर साल दिखाई दे रहा है। तो करते क्या है, यहाँ पर कोडिंग सिस्टम अप्लाई किया जाता है। क्या चीज? दिन वाला सेक्शन में जो भी हो उसे विषम दिन चाहिए और विषम दिन के लिए 7 से भाग देकर शेषफल लिखा जाता है। तो आप बता दो यहाँ पर शेषफल कितना आ जाएगा? 70, 21, 5 शेषफल आएगा, तो यहाँ पर आ गया 5। जनवरी महीने के लिए कोड क्या होता है? तो कोई भी वर्ष हो, चाहे वो साधारण वर्ष हो या फिर लीप वर्ष हो, जनवरी महीने का जो कोड होता है वो 0 होता है, तो यहाँ पर हो गया 0 प्लस। अब 1950 का जो है कोडिंग सिस्टम क्या होगा, यानी कि विषम दिन क्या होगा? तो 1950 का विषम दिन निकालने के लिए सबसे पहले 8 साल पहले आते हैं, -1। क्यों ऐसा? 8 साल पहले यहाँ पर क्यों आना पड़ता है? क्योंकि 1950वां साल जो है अभी फिलहाल चल रहा है, समाप्त नहीं हुआ है। तो कौन सा वर्ष जो है समाप्त हो चुका है? तो वो है 1949। इसलिए 1949 तक विषम दिन निकालना पड़ेगा। तो इसके लिए भी आपको प्रीवियस वीडियोस में आपको सिखाया गया कि कैसे निकालते हैं। तो इससे पहले वाला लीप और शताब्दी वर्ष कौन सा है? तो 1900 है। 1900 में कितना जोड़ने पर 49 आएगा ये? तो ये 1949 जो है लाने के लिए उसमें 49 ऐड करना पड़ेगा। 1900 में विषम दिन जो है 1 होता है, ये आपको सिखाया गया। नहीं सीखे तो प्रीवियस वीडियो देख लीजिएगा। 49 वर्षों में कुछ लीप वर्ष होंगे, तो कितना लीप वर्ष होगा इसमें? 12 लीप वर्ष होगा और बाकी 37 साधारण वर्ष होंगे, है ना ऐसा? तो ये यहाँ पर ऐड कर लिया गया। लीप वर्ष में टोटल दिन, विषम दिन जो होते हैं ये 2 दिन के बराबर होता है, तो 12 दिन कितना हो गया? ये 24 हो गया। और साधारण वर्ष में 1 होता है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 37 से कम 37। अब यहाँ पर विषम दिन कैसे आएगा? तो 7 से भाग देकर शेषफल निकालने से। 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर शेषफल आएगा 2। 7 से भाग देंगे तो यहाँ पर शेषफल क्या आने वाला है? शेषफल आएगा 3, 17, 21। यहाँ पर 3, 2, 5 और 1 6, यानी यहाँ पर आ गया टोटल कितना? 6 आ गया। कितना आ गया? ये 6। 6, 5, 11 होता है क्या? जी हाँ, ये होता है 11। 11 विषम दिन आया है और ये विषम दिन जब 7 से ज्यादा होता है तो 7 से भाग देकर शेषफल लिखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर 7 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा? आ जाएगा 4। और ये जो 4 आया है फाइनल आया है, यानी कि ये बताना चाहता है कि सप्ताह का जो चौथा दिन होगा वही इस दिन आएगा। तो सप्ताह का चौथा दिन कौन होता है? पहला दिन होता है सोमवार, तो चौथा दिन कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार। यानी कि गणतंत्रता दिवस पहली बार जो है गुरुवार को मनाया गया था। इस प्रकार से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर जो ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है? ये इतना इसमें समय नहीं लगता है। ये अगर पहली बार आप लिए है तो हो सकता है कि आपको लगे कि अरे इसमें तो बहुत ज्यादा ये काफी ट्रिकी इसमें है, इसमें समय भी बहुत ज्यादा जो लेंथी टाइप का हो रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। एकदम शॉर्टकट में इसको आप प्रयास सकते हैं, ठीक है? वो भी लेकिन कब? सीखने के बाद। सीख लीजिएगा, उसके बाद इसको बनाएगा। खैर, यहाँ पर आंसर आ गया गुरुवार। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 आप बनाइए, देखो क्या है इसमें। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला कि 16 जुलाई 1776 को सप्ताह का कौन सा दिन था? ये इसी टाइप का एक क्वेश्चन दे दिया है। 16 जुलाई 1776 को सप्ताह का कौन सा दिन था? तो 16 क्या हमने बोला? यहाँ पर 7 से भाग देंगे, शेषफल लिखेंगे और यहाँ पर जुलाई आ गया। और ये 1776 लीप वर्ष है, तो लीप वर्ष में जुलाई महीने का कोड क्या होता है? तो जुलाई ये महीने के लिए कोड निकालने क्या करते हैं यहाँ पर? तो 034, 025, 036, यानी कि यहाँ पर जुलाई जो कि 7वां महीना पर है, इसका कोड आ रहा है 0 प्लस 1776 समाप्त नहीं हुआ तो 8 साल पहले आ जाए, तो आ जाए कितना? 1775। तो 1775 का जो विषम दिन आएगा वो कैसे आएगा? 1700 का
5 विषम दिन प्लस 75 है तो 75 का 75 यहाँ पर लिख कर 4 से भाग देकर इसमें कुछ और जोड़ लीजिए, 4 से भाग देकर शेषफल, तो 4 एकम 4, 3 5 35 है, 4 8 32, 8 बार में यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर ये जो कुछ भी आया है ये विषम दिन है, तो यहाँ पे सबको ऐड करके या फिर 7 से भाग देकर शेषफल निकालना पड़ेगा। 7 से भाग देने शेषफल यहाँ 5 आएगा, 7 से भाग देने शेषफल यहाँ पर 4 आएगा, 5 5 10 4 14, ये पूरी तरह से क्या हो गया, समाप्त हो गया, क्योंकि 14 आने पर शेषफल 0 आएगा। शेषफल कितना आएगा, 0। फिर 7 से भाग देने तो शेषफल कितना आ जाएगा, 0। यहाँ फाइनल कितना आ गया, 2। सप्ताह का दूसरा दिन कौन सा होता है, तो आंसर कितना आ गया, मंगलवार। इट्स फाइनल आंसर। कोई दिक्कत है क्या इसमें, नहीं। दूसरा आंसर ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा आप। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोलना चाह रहा है, 1991 के बाद निम्न में से कौन सा में से 30 वर्ष का कैलेंडर वर्ष 1990 की कैलेंडर समान होगा। यानी 1990 के का कैलेंडर जो कब दोहराएगा, कब ये दोहराएगा, तो वो निकालना है। तो इसलिए थीम बताया गया कि अगर कोई लीप ईयर है तो वो 28 साल बाद जो ये फिर से दोहराएगा, अगर लीप ईयर +1 है तो ये 6 साल बाद दोहराएगा, ठीक है। अगर लीप ईयर +2 है तो ये 11 साल बाद दोहराएगा, अगर लीप ईयर +3 है तो ये यहाँ पर भी सेम टू सेम 11 साल बाद है। तो इससे पहले लीप वर्ष कौन आता है, 1988। 1988 में 2 जोड़ेंगे तब जाकर ये वाला मामला आएगा 1990, क्योंकि ये जो वर्ष है 1990 ये लीप ईयर +2 है। तो ऐसा हो तो कितना ऐड करना पड़ेगा, 11 साल। तो 1990 में 11 आप ऐड करो, कितना यार 2001। यानी यहाँ पर जो है 1990 का जो कैलेंडर है वो 2001 में फिर से दोहराएगा। यानी क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी एकदम सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4 बोलना क्या चाहता है, 4 बोला कि यदि इतना तो रविवार हो, कंडीशनल सवाल है ये, 9/12/2001, तो कौन सा दिन है, रविवार है, रविवार था। तो बोल रहे 9/12/1971 को कौन सा दिन होगा। ये काफी पहले का सवाल पूछ दिया, ये 2001 का दिया हुआ है और बोल रहा है रिवर्स में 9/12/1971 को सप्ताह का कौन सा दिन हो रहा है। तो जब भी यहाँ पर रिवर्स देता है, यहाँ का पूछता है, तो हम इधर से इधर माइनस आते हैं, घटाते हैं। तो यहाँ पर ये देखने वाली बात है कि डेट जो है सेम है, मंथ भी सेम है, वर्ष लगातार नहीं है बल्कि बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो वर्षों में कितना का अंतर है, यहाँ पे वर्षों में जो अंतर कितना का है, ये घटाया जाए तो 1 से 1 गया 0, 10 से 7 गया 3, यानी कि यहाँ पर लगभग 23 नहीं 30 सालों का अंतर है। कितना साल का यहाँ पर अंतर है, 30 साल होगा। सही बोल रहे हैं क्या, तो 30 वर्षों का अंतर है। तो यहाँ पर इन 30 वर्षों में कुछ लीप वर्ष हो रहा है, कुछ साधारण वर्ष हो रहा है। तो लीप वर्ष देख लीजिएगा, 71 के बाद लीप वर्ष जो आएगा वो 72 आएगा, यानी कि यहाँ पर एक 72, उसके बाद 76, उसके बाद में 80, 84, 88, 92, 96, 2000, यानी टोटल जो है 8 जो लीप वर्ष आ गया। कितने आ गए, 8 जो लीप वर्ष सुधार में कितना हो रहा है, 22 को 8 दूनी ये 16 हो जाएगा क्या, 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16, यानी कि यहाँ पर लीप वर्ष में विषम दिन तो होता है, 8 दूनी 16 हो गया। यहाँ पे कितना हो सकता है विषम दिन, यहाँ पे तो 2 आ जाएगा, और यहाँ पर 17 21, यहाँ पर 1, 2 और 1 3 होता है क्या, इसका मतलब यहाँ से यहाँ चाहिए तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, -3 करना पड़ेगा। इस सप्ताह का 7वां दिन है, 7 में से 3 गया तो 4, और सप्ताह का चौथा जो दिन है वो कौन होता है, गुरुवार, यानी इस दिन सप्ताह का गुरुवार दिन हो रहा। यानी यहाँ पर जो आंसर आ गया वो कौन है, गुरुवार। ऑप्शन नंबर डी इसका सही है। आशा करते हैं कि समझ में आ गया होगा। इस भी क्वेश्चन में समझ में ना आए इसका मतलब ये होगा कि वो चैप्टर आपने नहीं पढ़ा है, ढंग से नहीं पढ़ा है, नहीं क्या। प्लेलिस्ट में अगर आप जाएंगे तो वहां पर आपको कैलेंडर का पूरा चैप्टर आपको मिल जाएगा, ढंग से वहां पर देख लीजिएगा, हो सकता है कि न भी पता चल रहा आपको। क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, कौन सा दिन किसी सप्ताह शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता। तो शताब्दी वर्ष में जो है, शताब्दी वर्ष ये कौन कौन सा हो सकता है, जैसे मान लीजिए 1600 है, या फिर 1700 है, या फिर 1800 है, और या फिर 1900 है। तो शताब्दी वर्ष जो है यही 4 टाइप का हो सकता है। आपको पता है कि इस वाला में विषम दिन 0 मिलता है, इसमें विषम दिन 5 मिलता है, इसमें विषम दिन 3 मिलता है, और इसमें विषम दिन 1 मिलता है ना ऐसा। तो ये क्या चीज के लिए है आपको,
तो ये विषम दिन वाला सेक्शन है। अगर लीप वर्ष होता है तो उसमें विषम दिन 0 होते हैं, तो शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन कौन नहीं हो सकता। तो अगर आपको पता है साधारण वर्ष अगर रहता है तो उसमें पहला दिन और अंतिम दिन सेम होता है क्या ऐसा? पहला दिन और अंतिम दिन क्या होता है? सेम होता है। तो इस दिन अगर निकालना हो तो क्या करना पड़ेगा? यहाँ पर +1 बचे तो सोमवार होता है। क्या होता है? ये सोमवार। 3 बचता है तो ये होता है बुधवार। 5 होता है तो क्या होता है? शुक्रवार, है ना। और ये क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। तो ये बोलना चाहिए कि इनमें से कौन सा शताब्दी वर्ष का अंतिम दिन नहीं हो सकता। तो सोमवार तो आराम से हो सकता है, बुधवार भी हो सकता है, शुक्रवार भी हो सकता है, मंगलवार इसमें कहीं पे भी लिस्ट में नहीं है, यानी कि मंगलवार इस दिन नहीं हो सकता। इट्स फाइनल यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, इस फॉर्मेट में 5 3 8 0 ये है समझना है हमें। अगर ये बोलता साधारण वर्ष में, साधारण शताब्दी वर्ष में, तो वहां पर कन्फर्म में कौन सा 5 3 8 ये वाला हो जाएगा। वहां पर रविवार का क्या हो जाएगा? गायब हो जाएगा। औसत तो समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है क्या 400 लगातार वर्ष में किसी माह का 29 तारीख कितनी बार आएगा? 400 मान लीजिए लगातार वर्ष है, तो इसमें बोल रहा है 29 तारीख, माह में 29 तारीख कब आएगा? तो आपको पता है कि साधारण वर्ष में यानी कि जनरल ईयर में 29 तारीख जो है केवल और केवल 11 माह में आता है। कितना माह में आता है? 11 माह में। वही लीप ईयर में 29 तारीख जो है 12 माह में आता है। ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो आप ये जान लो कि ऐसा भी होता है। जनरल ईयर में क्यों नहीं आता? क्योंकि जनरल ईयर के साधारण वर्ष में 29 फरवरी नहीं आता, यानी फरवरी में 29 तारीख नहीं होता है, इसलिए यहाँ पे 11 माह में 29 तारीख आएगा और इस वाला में 12 माह। तो हमें पता करना पड़ेगा कि इन 400 वर्षों में लीप वर्ष कितने होते हैं। याद हो तो ठीक, नहीं तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए इसमें 97 गो लीप ईयर होता है और बाकी जो बच गया कितना हो जाएगा यहाँ पर 303, इतना क्या हो जाएगा? ये जनरल ईयर हो जाएगा। लीप ईयर 97 गो और जनरल ईयर यहाँ इतना। तो 97 जो लीप ईयर्स है तो 12 माह में आपको मिलने वाला। तो यहाँ पर इसमें 12 से मल्टीप्लाई और इसमें 11 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर वर्ष तो 84 का 4 हासिल 8 12 नवा टोटल से 816 इतना हो जाएगा। ये 11 तिया 33 11 तिया 33 ये इतना ऐड करना पड़ेगा। इसको ऐड कर लेते हैं। इसको 4 3 7 6 3 9 3 8 4 3 8 4 4497 हो गया। यानी इतना बार जो है 29 तारीख आएगा। यही हमारे लिए क्या हो जाएगा? आंसर। इट्स फाइनल। ऑप्शन नंबर इसका ए जो है सही है। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखा जाए।